स्वागत है आपका प्रश्न संग्रह में। अच्छा, हर दिन प्रश्न का मिलेगा सही उत्तर, आसान भाषा में और पूरे आत्मविश्वास के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल में सब कुछ कैसे बदल सकता है? एक शांत सुबह और अचानक भूकंप, बाढ़ या आग लगने जैसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। हम ऐसी घटनाओं को ही हम आपदा कहते हैं। तो आज का टॉपिक है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर। ठीक, कुछ इस प्रकार है। जैसे कि ये जो जो क्वेश्चन है ना, ये टोटल 10 गो क्वेश्चन है। अब इन्हीं 10 क्वेश्चनों का एक एक करके देते हैं। मतलब तो ये जो 10 क्वेश्चन है, इन्हीं का हम एक बार में दे चुके हैं आंसर। जो हम दिए आंसर हैं वो उन्हीं से ये 10 क्वेश्चन का हल हो जाएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो परिचय की बारी है। इसकी परिचय परिचय में आपका आता है आपदा अंग्रेजी शब्द के डिजास्टर का हिंदी रूप है। ठीक, ये हिंदी रूप है अंग्रेजी शब्द का। अब जो डिजास्टर आया कहाँ से? डिजास्टर आया है फ्रेंच भाषा के डिजास्टर शब्द से निकला है। ठीक, इसका अर्थ होता है बूढ़ा और अस्टर का अर्थ होता है तारा, यानी कि बूढ़ा तारा। प्राचीन समय में जो पहले के लोग थे वो मानते थे कि जब तारा या अगर अशुभ स्थिति में हो तो बुरी घटनाएं घटती हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। पुराने लोग ऐसा मानते थे, पर सामान्य अर्थ में अभी ऐसा आप नहीं बोल सकते। अभी ऐसा बोल सकते हैं सामान्य अर्थ में, ऐसी घटना जो अचानक घटे और बड़े पैमाने पर जन धन का नुकसान करे आपदा कहलाती है। ऐसी घटना जो अचानक घटे और बड़े पैमाने पर जन धन का नुकसान करे वो आपदा कहलाती है। ठीक, तो ये जो परिभाषा रहा ये तो आप सिंपल सा एक शॉर्ट सा परिभाषा रहा, पर कुछ तो वैज्ञानिक रहे होंगे ना जो उस पर रिसर्च या अध्ययन या खोज किए होंगे, उन लोग का ये रहा। सबसे पहले आता है वेबचेस्टर शब्दकोश के अनुसार, अचानक होने वाली विनाशकारी घटना जिससे व्यापक भौतिक क्षति और संकट उत्पन्न हो, ये रहा वेबचेस्टर का। उसके बाद आता है डॉक्टर H.S. कर्क का परिभाषा, प्राकृतिक या मानवीय प्रक्रियाओं से होने वाला भारी जनधन का नुकसान आपदा कहलाता है। ठीक, ये उनका मानना था। और डॉक्टर R.K. गुज्जर और B.C. जाट के अनुसार वो कहते हैं कि आपदा वाले क्षेत्र में घटित घटना जिससे भौतिक व मानवीय संपत्ति की हानि हो, आपदा वाले क्षेत्र में घटित घटना जिससे भौतिक और मानवीय संपत्ति की हानि हो, उसे वो आपदा मानते थे। ठीक, अब सबका मतभेद चलते रहता है। फिर आता है भारत सरकार का आपदा प्रबंधन अधिनियम। ठीक, ये 2005। आप इसको MCQ के तौर पे भी याद कर सकते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था। तो ये आया था आपका 2005 में। इसका मानना है कि प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से होने वाली ऐसी घटना जो मानवीय संपत्ति या पर्यावरण को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाए और प्रभावित समुदाय की क्षमता से बाहर हो। तो ये आपने समझ लिया, सबका अलग अलग मानना था, सबका अलग अलग परिभाषा था। इन सबको मिला के एक सार, ये रहा आपका सार। सार आता है क्या है कि आपदा ऐसी परिवर्तनीय या मानवीय घटना होती है जो मानव की सहन शक्ति से परे हो और जनधन की भारी हानि करे, उसे हम आपदा कहते हैं। अब इसके बाद आता है आपदा की प्रकृति, नेचर ऑफ डिजास्टर। नेचर ऑफ डिजास्टर में आता है आपका इसका गहरा असर और लंबे समय तक रहता है। आपदा का जो असर होता है वो लंबे समय तक रहता है। इसके अध्ययन के लिए कई दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। मतलब इसका कैसे बारे में इसका पता चलेगा, इसके लिए बहुत सारा दृष्टिकोण है। ये सर आपका भौगोलिक हो गया, निश्चय शास्त्रीय हो गया, सामाजिक शास्त्रीय हो गया, विकासात्मक, आपदा चिकित्सा या तकनीकी। इन तरीक़ों से आप इसके अध्ययन के कई दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। इसके बाद आता है इसकी भयावहता मापने का तरीका, मतलब ये कितना खतरनाक था इसको कैसे पता करें हम। तो इसका पता चलता है हमको इसमें कितना घटना, मतलब आदमी कितना मरा है, कितना मौतों की संख्या, नुकसान की मात्रा, प्रभावित क्षेत्र कितना दूर तक ये मतलब अपना प्रकोप फैलाया है, कितना ये खतरनाक था, इसका इसे पता चला सकते हैं। पता चलता है हम लोग को कैसे, कितना आदमी से मरा है, नुकसान कितना हुआ है, ये कितना मतलब दूर तक ये सब अपना ही प्रभाव फैलाया है, इससे हम आपदा का पता चलता है। इसके बाद आता है आपका आपदा का प्रकार। आपदा दो तरह का होता है, एक आता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा होता है मानव जनित आपदा।
ठीक। प्राकृतिक आपदा में होता है, प्राकृतिक आपदा भी दो तरीक़ा से आता है। एक आता है आपका आंतरिक से और एक आता है बाहरी से। आंतरिक में आ गया आपका टेक्टोनिक प्लेट। आप सीधा सीधी मतलब एक लाइन पे याद रखिए, जो आंतरिक जितना भी आपदा आता है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण से ही आता है। इतना भी याद रखिए, बस अपन निकल जाने वाला है। टेक्टोनिक प्लेट से होता है क्या है कि देखिए, टेक्टोनिक प्लेट से जब आप जो टकराता है तो ज्वालामुखी भी उसी की वजह से आता है, भूकंप भी आता है उसी की वजह से, सुनामी भी जब समुद्र के अंदर भूकंप या मतलब प्लेटों का जब हलचल तेज़ हो जाता है तो सुनामी आता है। जो बड़ी लहरें होती हैं वो बाद में चल के बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, उन्हीं को सुनामी कहते हैं। लावा प्रवाह, जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा उससे अंदर से निकलता है, ज़्यादा फैल गया तो वो लावा प्रवाह हो गया। भूस्खलन हो गया, कभी कभी लावा ज़्यादा फैल जाता है तो जंगल लोग में आग भी लग जाता है, भूस्खलन हो गया। भूकंप के कारण पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वो सब धंसने लगते हैं, वो आपका आ गया भूस्खलन। फिर आता है वायुमंडलीय बाहरी दाब। ठीक, वायुमंडलीय या फिर जो वायुमंडल में जो होता है उसकी वजह से आपदा आता है। सबसे पहले आएगा चक्रवात, तूफान, बिजली, ओलावृष्टि, हिम तूफान आपका आ गया। जो बर्फ़ वाले क्षेत्र में हम लोग इधर जो होता है ना, हल्का सा आंधी पानी चलता है, बहुत ज़्यादा धूल के कण उड़ने लगते हैं। तो उन वहाँ पे वैसा होता नहीं, कि वहाँ पे धूल तो है नहीं कुछ। जो हिम वाले क्षेत्र, हिम प्रांतों में हिम रहता मतलब वो बर्फ़ रहते हैं, वही सब उड़ने लगते हैं, तो हिम तूफान वहाँ पे कहते हैं। फिर आता है बाढ़, सूखा, वनाग्नि, आपका जंगल का आग, हीट वेव, जो गर्म हवाएं चलती है जो मई जून के मौसम में चलती है। कोल्ड वेव, जो आपका चलता है यही हिम प्रदेशों में चलता है। यही सब आपका प्राकृतिक आपदा में आता है। फिर आता है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा में आता है, मैन मेड डिजास्टर में आपका भौतिक, रासायनिक, उसके बाद है जैविक या स्वास्थ्य, परिविधिकीय, उसके बाद क्या है औद्योगिक। भौतिक में आता है बांध टूटना, मानव जनित भूस्खलन, मृदा अपवर्तन। रासायनिक में आ जाएगा आपका तेल, रिसाव, जहरीले रसायन, परमाणु विकिरण, विस्फोट, आपका परमाणु जैसे रेडिएशन, जो रेडिएशन होता है वो अगर फैल गया ज़्यादा दूर तक तो उससे भी दिक्कत हो जाएगा। जैविक स्वास्थ्य, महामारी, जैसे कोई भी अगर मतलब निकल गया ज़्यादा कोई, जैसे अभी जिनका जीता जागता उदाहरण था हम लोग का गुजरा हुआ है, ये कोरोना वाला है। कोरोना अच्छा खासा जैविक आपदा का था। एग्जाम्पल बन सकता है कीट आक्रमण, ज़्यादा कोई कीड़ा उड़ा हो जाए, जैसे टिड्डा हो गया, फ्लैग हो गया, ये लोग ज़्यादा उड़ता है तो फसल उसल बर्बाद कर देता है। इससे भी स्वास्थ्य हम लोग का जो भोजन वोजन में कमी आता है, ये भी स्वास्थ्य पे गहरा लाट डाल सकता है। फिर आता है कुपोषण, फिर आता है जनसंख्या विस्फोट, फिर आता है आपका परिविधिकीय, जिसमें आता है परिवहन दुर्घटना, आतंकवाद, परमाणु युद्ध, संयंत्र दुर्घटना, जैसे पावर प्लांट एक्सीडेंट जब से हो जा होता है, यही सब आपका आ जाएगा इसमें। फिर आता है औद्योगिक में। औद्योगिक में सबसे पहले आपका आता है फैक्ट्रियों में आग। अगर जैसे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में आग लग गया तो उसका जो केमिकल वेमिकल रहता है या फिर जो भी कुछ बना रहा है वो फैल जाएगा, ये भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। पटाखा फैक्ट्री में आग, जैसे फायर वर्क सब होता है, उसमें अगर आग लग गया तो दिक्कत ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो वो फैक्ट्री में आग लगा, फैक्ट्री का वाला का तो नुकसान हो गई, उसके आसपास के क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उससे ज़्यादा वो प्रभावित होंगे। ये रहा आपका मानव जनित आपदा के कुछ उदाहरण, और ये सब छाप दीजिए बस, काफ़ी इतना। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आता है आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष आता है आपदा केवल एक घटना नहीं है, बल्कि सामाजिक या समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती है। इससे बचाव और नुकसान कम करने के लिए हमें वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबंधन योजना को सशक्त बनाना होगा, तभी हम इन सबसे निपट पाएंगे। क्योंकि पूर्व चेतावनी प्रणाली, जैसे कि अभी आजकल होता है ना, मैसेज आ जाता है कहीं बाढ़ उड़ आने वाला है या फिर आंधी तूफान या हवा चलने वाला है, बारिश आने वाला है, तो मोबाइल पे पहले ही मैसेज आ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा इन इन जगह पे बाढ़ आएगा या फिर बारिश होने वाला है, तो आप हट जाइए, वो जगह खाली कर दीजिए। तो ये सब सही है, ये सब से बच सकते हैं। बस यहीं तक था। अगर सही लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये 10 क्वेश्चन बस यही सब का आ सकता है आपको। इन 10 क्वेश्चन का आप मतलब ये शॉर्ट में हम बता के दिए हैं। ये जो 10 क्वेश्चन था, जो आपदा प्रभाषित कीजिए, इसका प्रकार, प्रकृति, उदाहरण, ये 10 क्वेश्चन का आंसर बस यही होगा। धन्यवाद।